णमुजिनाणम् उसिहादीजिनिवराणम् णमियूणिया वड्यमाणजिनेणाहम् दम्मे दंसन वीणाणम्। पूर्व की कक्षाओं में हमने जिनकी प्राकृत बनाने में इस सातवें सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन ये सूत्र भी विकल्प से प्रयोग में होगा। अभी तक जितने सूत्र आए हैं सभी में विकल्प से आचार्य हरिचंद सूरी ने कह दिया है, क्योंकि पहले भी वो सूत्र कह के आए दूसरे नंबर का बहुलम अर्थात प्राकृत में बहुलता होती है, इस कारण से सूत्र में उन्होंने विकल्प कह दिया है। तो अगला शब्द हम देखते हैं दृश्यन्ते। ये एक क्रिया रूप शब्द है, दृश्यन्ते ये क्रिया है, अर्थात यहाँ इस क्रिया को अपन को प्राकृत में बनाने हैं, तो इसका शब्द बनेगा दिसंति। दिसंति दृश्यन्ते शब्द का प्राकृत बनेगी दिसंति। अब यहाँ आप देख रहे हैं अंत में जो अंते प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ये कौन सी पुरुष का है, ये अपने को मालूम होना चाहिए कौन से काल का है, अर्थात वर्तमान काल का ये प्रत्यय जुड़ा। इस दृश्य धातु का यहाँ 20 आदेश किया है। ये 20 आदेश किस सूत्र से किया है वो देखेंगे, तो तीसरे अध्याय का 161वें नंबर का जो सूत्र है, दृषि वचेडिश दुच्चम,
ये दृश्य के दीज हलन है अंतिम सामय। इसमें अपन प्रथम पुरुष बहुवचन प्रत्यय जोड़ेंगे। दीज धातु में इस प्रत्यय को जोड़ना है, अर्थात तभी हमारा ये द्विसंधि शब्द प्राप्त होगा। तो ये जो हलंत वाला शब्द है, इसको पूरा करने के लिए एक सूत्र है चौथे अध्याय का 249, व्यंजनाद दंते। ये सूत्र कहता है कि जो अंतिम व्यंजन है वह पूर्ण हो जाएगा, यानी उसमें आ स्वर जुड़ जाएगा। तो उस आ स्वर को हम संस्कृत की व्याकरण की भाषा में विकर्ण बोलते हैं। यानी धातु जब स्वर रहित है, अंतिम व्यंजन उसका धातु का, तो वह मतलब व्यंजनांत धातु है, तो उसको अविकर्ण जोड़ा जाता है, जिससे कि वह व्यंजन पूरा हो जाए, यानी स्वर सहित हो जाए। तो इससे, इस सूत्र से, व्यंजनांत दंते से विकर्ण आ की प्राप्ति हुई हमें, आ की प्राप्ति। ठीक है, तो इसमें अपन ने दीस में क्या जोड़ दिया, आ। और धन, ये प्रथम पुरुष बहुवचन प्रत्यय ऐसे लिखा रहने दिया। ये जोड़ा तो ये पूरा दीस शब्द हो गया। और धन, इसके लिए भी एक सूत्र लगाएंगे, 3 वाय 142 नंबर का सूत्र है। वहुष वाद्यस्य अंति अंते इरे। अर्थात बहुवचन में, ये सूत्र क्या कह रहा है, बहुवचन में अंति अंते इरे ये प्रत्यय जोड़े जाते हैं। किसके, वर्तमान काल प्रथम पुरुष बहुवचन में ये प्रत्यय जोड़े जाते हैं। तो इससे यहाँ पर इस प्रत्यय को जोड़ा अंति, ये प्रत्यय जोड़ा, तो ये बन गई अपनी क्रिया रूप दिसंति। जो दिसंते शब्द था, दृश्यंते शब्द था संस्कृत का, उसका प्राकृत रूप बना दिसंति। तो इस तरह से इस वाले सूत्र में हमने इस 7वें नंबर के सूत्र का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि उसमें उसका कहना था कि ए और ओ स्वर होने पर संधि नहीं होती है, अर्थात यहाँ पर ए और ओ स्वर ही नहीं है, जिसके कारण से संधि भी नहीं हुई है। तो यहाँ इसमें प्रयोग में नहीं आया, क्योंकि ये कह रहे थे विकल्प से ऐसा सूत्र का प्रयोग होता है, इसलिए इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, ऐसे कई उदाहरण हमको मिलेंगे जहाँ प्रयोग में उसका उपयोग होगा भी और नहीं भी होगा। अगला एक उदाहरण और देखते हैं हम, तदेव।
शब्द है हमारे पास तदेव। इस तदेव शब्द में इसकी प्राकृत बनेगी तम एव। तदेव शब्द में आप देख रहे हैं तत् सर्वनाम है और एव उसमें क्या लगा हुआ है, अव्यय, अर्थात तदेव बना है। इसको यदि अपन तोड़ के लिखेंगे तो ये बना है ना। और इसका प्राकृत बनाना है ये अपन को तम और एव। अब इसमें आप देख रहे हैं ए स्वर आया है लेकिन इसकी इसमें संधि नहीं हुई है। एदोते स्वरे, जिसने जिस सूत्र का प्रयोग किया है अर्थात ए होने पर भी इसमें संधि नहीं हुई है। तो इसको अपन बनाएंगे, ये तत् जो है ये सर्वनाम है, इसका अंतिम व्यंजन अपन लोप करेंगे। तो सूत्र नंबर 1/11 अंत व्यंजनस्य। इससे अंतिमता का लोप किया है। अब यहाँ आदिता का नहीं करना क्योंकि वो सूत्र ही कह रहा है अंत व्यंजन से, अंतिम व्यंजन का लोप करना है। अर्थात यहाँ पर ये सिर्फ ता शेष बचेगा, है ना, साधन एव। अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इसके बाद हम देख रहे हैं जो तत्सर्वनाम है ये कौन से लिंग का शब्द है, नपुंसक लिंग का। अर्थात इसमें नपुंसक लिंग की जो प्रथमा एक वचन विभक्ति है उसका प्रयोग किया गया है। नपुंसक लिंग में प्रथमा एक वचन विभक्ति में अंत में अम प्रत्यय लगता है, ऐसा उस सूत्र के अनुसार हम लिखेंगे। तो तीसरे अध्याय का 25 नंबर का जो सूत्र है इसका प्रयोग हम पूर्व में कर चुके हैं, क्लीव स्वरान में से। अर्थात इस सूत्र से यहाँ नपुंसक लिंग शब्द की सी विभक्ति, सी विभक्ति का प्रत्यय मतलब प्रथमा एक वचन, सी मतलब प्रथमा एक वचन और जस मतलब प्रथमा बहुवचन। तो यहाँ नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय जोड़ा जाएगा जिसमें जिसमें अम होता है अंत में, और अम से यहाँ हमें अकेले माँ की प्राप्ति होगी, आ का लोप हो जाता है। इस सूत्र के अनुसार 3/25 के अनुसार अम में से आ का लोप हो जाएगा अर्थात सिर्फ माँ बचेगा। तो यहाँ जो ता है इसमें माँ जुड़ जाएगा धन एव। तो इसको अपन अनुस्वार कर देंगे कौन से सूत्र से, 1/23 नंबर के सूत्र से, मोनुस्वारहा, उस सूत्र से माँ का अनुस्वार हो जाएगा। एवं तम और एव, इसको अब अपन को जोड़ना नहीं है, संधि नहीं बनाना, तम एव यही प्राकृत रूप हमें चाहिए था। इस सूत्र से हमने क्या किया है, 1/7 नंबर से संधि नहीं हुई है, मतलब ये हम जो है ना ताकि ऊपर अनुस्वार है, इसके बाद में जो ए आया है इन दोनों के बीच में संधि नहीं हुई है अर्थात इसका प्रयोग किया गया। संधि होती है तो इसका प्रयोग नहीं है, संधि नहीं हुई है तो इसका प्रयोग किया गया विकल्प से। ठीक है, हाँ, इस तरह से इस सूत्र में बहुत सारे उदाहरण हैं। आपने कुछ बनाए होंगे और कुछ नहीं भी बने होंगे और कुछ बन चुके होंगे। आप कुछ पूछ सकते हैं जिसमें आपने बनाए हो और आपसे ना बने हो वो शब्द, तो हम उनको बता दें पहले, और नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से आगे बढ़ते हैं। चलिए, दीदी आश्चर्य शब्द, अगला शब्द लिखते हैं दीदी अपन। हाँ जी। वो 3/25 हाँ का कौन बोलिए। सा सूत्र है? 3/25 का सूत्र है क्लीव स्वरान में से, अर्थात नपुंसक लिंग में जो सी प्रत्यय है उसमें अम की प्राप्ति में से आ का लोप हो जाता है, मां अनुस्वार शेष बचेगा। सूत्र लिख दे, क्लीव स्वरान से। यहाँ ये सूत्र क्लीव यानी नपुंसक लिंग, स्वरान अर्थात स्वर में स्वर का लोप हो जाता है, तो जो अम प्रत्यय आता है सी मतलब सी प्रत्यय में, से मतलब सी प्रत्यय में, तो जो अम आता है उसका स्वर यानी आगे का जो आ है उसका लोप हो जाएगा, तो सिर्फ अकेला ये मां व्यंजन बचेगा। ये
अगला शब्द देखते हैं हम, आश्चर्यम। आश्चर्यम, इसकी प्राकृत बनेगी अच्छरियम। इसी सूत्र का सारे नपुंसकलिंग शब्दों में प्रयोग होगा। जितने भी नपुंसकलिंग शब्द बनाए जाएंगे और प्रथमा एकवचन विभक्ति यदि उनमें लगी हुई है तो सभी में, जैसे अब ये वाले शब्द में भी इसी का प्रयोग होगा। 3y25 से क्लीर स्वरान में से यहाँ जो माँ की प्राप्ति हुई है, अम प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें संस्कृत का शब्द है, तो इसमें जो हम अम में से आ स्वर का लोप कर देंगे तो ये माँ व्यंजन हलंत वाले माँ की प्राप्ति होगी, और फिर मोनुस्वार सूत्र से इस माँ का अनुस्वार करेंगे तब भी अनुस्वार आएगा। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम ये आश्चर्य शब्द में लगाएंगे ये वाला सूत्र, और उसके बाद में 1y23 मोनुस्वार से हमने अनुस्वार किया तो यहाँ बना आश्चर्यम, ये प्राप्त होगा आश्चर्यम। ठीक है, इसके बाद अब इसमें सूत्र लगेगा जो रेफ और या है, या के ऊपर जो रेफ बनी हुई है ये संयुक्त है, तो इस संयुक्त को हटाने के लिए आदेश किया जाएगा नए व्यंजनों का, तो उसके लिए सूत्र है 2/67। अतो रियार रिज रियम। इस सूत्र से रेफ और या इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, री है, इतना आदेश हो जाएगा री है, अर्थात यहाँ हम चेंज करेंगे इसको आश्चर्यम है नी रियम। अनुस्वार शेष बचा है वो अनुस्वार रिय के ऊपर लग जाएगा, जो रेफ और या के बीच में अनुस्वार था साथ में उसको रिय के ऊपर लगा देंगे, क्योंकि जो आदेश हुआ उसको वैसे ही रखा और जो वहां अनुस्वार बचा था उसमें लगा दिया। अब आगे यहाँ एक और संयुक्त व्यंजन है, आधा श और चा, ये दोनों भी अलग अलग वर्गों के हैं और प्राकृत में आपको मालूम है एक ही वर्ग के संयुक्त व्यंजन प्रयुक्त किए जाते हैं, अर्थात इसके स्थान पर भी कोई दूसरा नया व्यंजन आदेश करना होगा, अर्थात यहाँ करेंगे 2/21 नंबर का सूत्र प्रयोग, रश्वात रिश्वात आधा था या आधा सा अच्छा आधा ता असा आधा पा असा म निश्चले। इस सूत्र से श और च के स्थान पर छ आदेश हो जाएगा। सूत्र पुनः देख लें, रश्वात थे आधा श आधा ताव सा शाम निश्चले। इस सूत्र से आधा श और च के स्थान पर छ आदेश हो जाता है, अर्थात यहाँ हम छ आदेश करेंगे। और उस छ आदेश करने पर आपको कल एक सूत्र बताया था कि जब भी किसी व्यंजन का लोप करते हैं तो जो शेष बचता है उसका या किसी संयुक्त व्यंजन के स्थान पर या व्यंजन के स्थान पर किसी नए व्यंजन का आदेश किया जाता है उसका हमेशा द्वित्व हो जाता है। तो अनादौ शेषा देशयोर द्वित्यम, ये सूत्र है 1y कौन सा 187 नंबर का सूत्र है, जो नहीं दूसरे अध्याय का 89 नंबर का सूत्र है। इसको सूत्र नंबर यहाँ लिख देते हैं एक बार, दूसरे अध्याय का 89 नंबर का सूत्र है अनादौ शेषा देशयोर द्वित्यम। इस सूत्र से इस छा को हमने द्वित्य किया, द्वित्य मतलब डबल, तो यहाँ पर बनेगा आश्चर्यम। लेकिन अब समस्या ये है कि प्राकृत में जो भी संयुक्त व्यंजन बनते हैं यदि वो किसी भी वर्ग के हैं तो एक ही वर्ग के बनेंगे, पहली चीज तो एक ही वर्ग के तो हो गए, लेकिन पहला दूसरा और तीसरा व्यंजन तो स्वयं के साथ ही संयुक्त बनाते हैं
और दूसरा और चौथा व्यंजन हमेशा अपने से पहले वाले व्यंजन के साथ संयुक्त बनाते हैं। और ये छा जो है वो कौन से नंबर का है? च वर्ग का दूसरे नंबर का व्यंजन है। च छा है ना, तो दूसरे नंबर का व्यंजन है। तो इसका संयुक्त उससे पहले वाले मतलब च के साथ में बनेगा। तो उसके लिए भी अपन को सूत्र लगाना पड़ेगा। देखो कोई भी काम अपने मन से नहीं करना, मालूम तो हमें है कि ऐसा होगा, लेकिन किस सूत्र से होगा वो एक प्रामाणिक चीज कहलाती है। अर्थात 2/90 नंबर का जो सूत्र है उस सूत्र से इस छ के स्थान पर चा हो जाएगा। वो सूत्र क्या है? द्वितीयो तुर्ययो रुपरी पूर्वः। द्वितीयो तुर्ययो रुपरी पूर्वः। द्वितीय मतलब दूसरा, तुर्ययो यानी चौथा, ऊपरी मतलब उसके पहले, पूर्व यानी उससे पहले वाला व्यंजन हो जाएगा। दूसरे और चौथे व्यंजन का संयुक्त उससे पहले वाला व्यंजन हो जाएगा। तो छा से पहले वाला चा है, इसलिए छा के स्थान पे चा आदेश किया। अब ये छा कौन सा? तो आदि वाला, पहले वाला, दूसरे वाले छा के स्थान पे नहीं, तो पहले वाला छा के स्थान पे आदेश हो गया चा। ये बन गया आच्छर्यम। अभी थोड़ी सी और कमी बची है। ये जो आ है, इस संयुक्त अक्षर से पहले दीर्घ आ है, और प्राकृत में ऐसा नियम है किसी भी संयुक्त अक्षर से पहले कभी भी दीर्घ व्यंजन नहीं आएगा, यानी दीर्घ स्वर उस पर नहीं लगा होगा, यानी ह्रस्व ही आएगा। अर्थात इसके लिए सूत्र है 1/84 नंबर का ह्रस्व संयोगे। ह्रस्व संयोगे, संयोगे मतलब संयुक्त, संयुक्त से पहले आने वाला व्यंजन हमेशा ह्रस्व होगा। तो इससे दीर्घ आ का ह्रस्व आ हो जाएगा। ये शब्द बना अच्छरियम। अच्छरियम, आश्चर्यम से बना अच्छरियम। अब देखिए, ये उदाहरण तो इसी सूत्र में दिया है, लेकिन इस सूत्र का यहाँ प्रयोग नहीं हुआ है कहीं भी। उसके अतिरिक्त ये 5 सूत्रों का प्रयोग हुआ। पहले सूत्र से हमने रेफ और या, इससे पहले हमने नपुंसक लिंग वाला सूत्र लगाया था क्लीव स्वरान में 3/25 से यहाँ माँ की प्राप्ति हुई थी, और उसके बाद में हमें मोनुस्वार से ये अनुस्वार किया था। उसके पश्चात अतोरिया रिजिरियम, इससे रेफ और ये या के स्थान पर ये आदेश किया। और श्वात है आधा शौच आधा सा प्रशाम निश्चले, इससे शौच के स्थान पर आदेश किया। फिर अनादव शेषा देशो द्वितीय सूत्र से छा को द्वितीय किया। फिर द्वितीय तुर्य रूपरी पूर्व, इस सूत्र से छा का चा किया। और ह्रस्व संयोग के इस सूत्र से दीर्घ आ का ह्रस्व आ किया है। अर्थात यहाँ ये शब्द आश्चर्यम से अच्छरियम पूर्ण हुआ। अगला शब्द देखते हैं हम। अगला शब्द है हमारा मृदित विषम। मृदित विष दंड विरसम। पूरा वाक्य ही है, इसकी प्राकृत बनानी है। प्राकृत बनेगी मलीय विष दंड विरसम। देखिए
कुछ शब्द तो उसके संस्कृत में भी प्राकृत वाले ही बने हैं। देखो, दंड शब्द जैसा कि तैसा है, विष शब्द वैसा कि वैसा है। हमें सिर्फ विषम शब्द को प्रयोग बदलना है और यहाँ मृदित शब्द का मलय बनाना है। विषम में भी मनुस्वारा सूत्र से हमें अनुस्वार हो जाएगा, लेकिन मनुस्वारा अकेला नहीं, उससे पहले हमें विभक्ति भी का प्रत्यय भी लगाना होगा। यानी विषम शब्द की प्राप्ति कैसे हुई? तो जैसे अभी बताया था कि 3/25 से हमें नपुंसक लिंग के सी प्रत्यय में अम की प्राप्ति हुई, अम में से माँ की प्राप्ति हुई, अम में से आ का लोप होकर के माँ की प्राप्ति हुई। तो वही यहाँ विषम में सूत्र लगेगा 3/25 नंबर के सूत्र से अम प्रत्यय से माँ की प्राप्ति हुई, है ना। यहाँ हम लिख सकते हैं नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय, अम में माँ की प्राप्ति हुई। फिर 1/23 नंबर के सूत्र से मोनुस्वारा से माँ का अनुस्वार कर दिए। तो ये दोनों सूत्र का प्रयोग करके सीधे रूप बन जाएगा विरसम। अभी यहाँ एक शब्द हमको प्राप्त बन गया, दंड वैसा ही है इसलिए कोई चेंज नहीं करना, विष भी वैसे ही है। अब मृदित शब्द लिखते हैं। मृदित, मृदित में अंतिम ता है, उस ता का हम लोप करेंगे, लेकिन ये पूरा ता है। यदि हलंत वाला ता होता तो अभी जो 1/11 नंबर का सूत्र लगाया था अंत व्यंजन से, उसका प्रयोग कर सकते थे, लेकिन ये पूरा ता है, इसमें स्वर सहित है। अर्थात ये जो सूत्र था अपने पास 1/177 नंबर का गा छ जा ता दा पायवम प्रायो लोप, उस सूत्र से यहाँ ता व्यंजन का लोप करेंगे। तो 1/177 नंबर का सूत्र है, जिससे ता व्यंजन का लोप करेंगे, लेकिन लोप करते समय बिना स्वर वाला ता लोप करेंगे। यहाँ क्या बचेगा? मृदी अ, ता में जो आ लगा हुआ था वो शेष बचा। अब इसको थोड़ा हम तोड़ करके लिख दें, मृद धन ई, है ना। ई स्वर को अलग करके लिख दिया। ऐसा क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा कि जो मृद धातु है, ये क्या है? मृद धातु। तो उसके स्थान पर मल आदेश हो जाता है, मृद शब्द जो है इसके स्थान पर मल आदेश हो जाता है, इसलिए इसको तोड़ करके अलग लिखा है। तो 4/126 नंबर का सूत्र है मृदो मल मढ़ परिहट्ट खड्ड, थोड़ा बड़ा शब्द है इसके आगे से लिखते हैं, परिहट्ट खड्ड चड्ड मड्ड पन्नाडा। ये थोड़ा बड़ा सूत्र है, एक बार पुनः देखेंगे। मृदो मल मढ़ परिहट्ट खड्ड चड्ड मड्ड पन्नाडा, अर्थात मृद शब्द के स्थान पर यहाँ ये मल आदेश कर देंगे। तो मृद हलंत वाला दा आएगा इसमें, इसके स्थान पर मल आदेश कर देंगे, यानी हलंत वाला। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे मल, और ये प्रत्यय जैसा जुड़ा था वैसे कि वैसा इसमें जोड़ देंगे, तो बन गया मलिया। जो हमें प्राकृत रूप चाहिए था वो प्राप्त हो गया, अर्थात शब्द बना हमारा ये मलिए विषदंड विरशम, पूरा शब्द हमारा प्राप्त हो गया। एक साथ पूरा यहाँ पर लिख देंगे। दीदी मृद का अर्थ क्या है? वो मल कैसे हुआ? किसका?
अभी अभी जो सूत्र बताए ना, मृदो मल मढ़। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो इसका अर्थ क्या देखो, है? इस शब्द में तो इसका तो मृद के स्थान पे मल आदेश हुआ है, लेकिन इतने आदेश हो सकते हैं। मृद के स्थान पे मड भी बन सकता है। मृद मतलब मृदा। मृदा शब्द जो है ना, वो मृद से बना है। तो मृद के स्थान पर मल भी आदेश हो सकता है, मड भी आदेश हो सकता है। परिहट्ट, इसका भी अर्थ वही है, खड्ड चड्ड मड और पन्नाडा, अर्थात इतने शब्द आदेश इसके हो सकते हैं, ये यहाँ बता रहे हैं। तो आदेश यहाँ अपने शब्द में मलिए, मतलब मल का उपयोग करना है, क्योंकि शब्द अपन को बनाना था मलिए, इसलिए अपन ने एक ही शब्द का उपयोग किया। अलग अलग जगह, मतलब ये इसके पर्यायवाची शब्द है, ये मानना चाहिए अपन को। मृदा मतलब क्या हो, उसका मतलब मतलब क्या है अर्थ दीदी? यही कहलाएगा कि मृद के स्थान पर मल मड परिहट्ट खड्ड चड्ड मड्ड पन्नाट इन शब्दों का आदेश होता है। मृदा का अर्थ है मिट्टी है या कुछ मृदा हाँ, मिट्टी क्या है? मिट्टी मिट्टी मिट्टी। मिट्टी ओके को ओके। अपन हिंदी में बोलते हैं ना मड, मड भी बोल सकते हाँ हैं, हाँ हाँ है दीदी, ना हाँ उसको। हाँ। खड्ड चड्ड, उस हिसाब से ये क्या है, देसी शब्द है ये खड्ड चड्ड मड। ये देसी शब्द है, इनको देशज शब्द बोलते हैं। और देशज शब्दों की प्राकृत में बहुत अधिक भरमार है, तो इसलिए इन सब का आदेश इस मृदा शब्द के स्थान पर किया जा सकता है। ओके। चलिए, चलिए एक शब्द और देख लेते हैं अपन। अरुयुगम। अरुयुगम, इसकी प्राकृत बनेगी अरुजुअम। यहाँ ये देखना, अरु जो है वो उपसर्ग है और युगम शब्द अलग है, और अरु उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए ये इसको या को अपन आदि वाला मानेंगे। शब्द यदि मानेंगे तो युगम शब्द अलग है और अरु उपसर्ग है। तो यहाँ सूत्र पहले, सबसे पहले वही लगेगा 3y25 नंबर का, जिससे हमें मानुस्वार की प्राप्ति होगी, यानी नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय, जिससे मानुस्वार की प्राप्ति होगी। और उसके बाद 1y23 नंबर के सूत्र से इस माँ का अनुस्वार कर देंगे। तो अरु युगम, ये बना। अब अरु शब्द अलग है, अरु उपसर्ग है और ये युगम शब्द है। यु मतलब आदेर योजह सूत्र है, उस सूत्र से या का जा हो जाता है। तो इस स्थान पर 245 नंबर का सूत्र है आदेर योजह, यानी आदि में यदि या हो तो उसका जा हो जाता है। आदि में या हो तो उसका जा आदेश हो जाता है, और ये शब्द का आदि ही कहलाएगा, क्योंकि उससे पहले उपसर्ग लगाए, नहीं उपसर्ग रहित वो शब्द भी देखें तो ये आदि कहलाएगा, इसलिए इसका बन जाएगा जुगम। और ये अरु शब्द ऐसे लिखा। तो यहाँ गा का लोप किया, कौन सी, वही 177 नंबर सूत्र कागा चाजा तादा पायावाम प्राय लोप से गा का लोप किया, तो इससे गा का लोप, यानी यहाँ पर आ शेष बचेगा। इस सूत्र से जा का भी लोप हो सकता है, परंतु उस सूत्र में ये माना जाता है कि शब्द आदि में नहीं होना चाहिए, जिसका लोप करना है वो आदि में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम ऊपर कह रहे हैं कि जा आदि में है, इसलिए जा का लोप नहीं होगा। यदि पूरा एक शब्द होता तो इसको आदि ना मानते हुए जा का भी लोप कर सकते थे, तो अरु उम शब्द बन सकता था, लेकिन ये आदि नहीं, आदि में है, इस कारण से जुअम ही बनेगा। तो इस तरह से अरु युगम का प्राकृत बना अरुजुयम। इसमें भी 4 सूत्रों का प्रयोग किया गया, और उन चारों सूत्रों के माध्यम से अरुजुयम यहाँ प्राकृत रूप प्राप्त हुआ। चलिए आज इतना ही हम पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को अभी कुछ और पूछना है तो मीटिंग अपनी दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं क्लास, और उसमें आप अपनी समस्या बता सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर से भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दिनवाणी स्तुति करते हैं। सिरिजणे वाणी जग कल्याणे, जग जणे मत में मोहे हरि, जणे मणे हरि गण हरे
हारी, जम्मे जरा भवे रोगे हरि, तिथ्यराणम दिव्य धूड़िंजो पड़े सुणे मये धारे, प्राण में सुखे मणंतम धरिये, सासद मुखे पदम पावई, सासद मुखे पदम पावई। नमो जनार्दन सभी के लिए। नमो जी।